MD Universal Studios present ये बाली कहता है कि अरे कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बरी सुग्री हो प्यारा। आइए हम आपको परिचय कराते हैं। ये हमारे शिष्य सुरेश यादव अंजान जी, जिनको हमने एक लोकगीत बिरहा, जिसको आप बिरहा कहते थे पहले, अब लोकगीत हो गई, भोजपुरी भी कर दिए, बहुत बहुत तरीके का उसका नाम दे दिए। उसको इनको हम जनमानस के पटल पर पेश करना चाहते हैं। आज एमडी यूनिवर्सल स्टूडियो खजुराहो फैजाबाद अयोध्या की धरती से आपको प्रसंग में लाएंगे कि किस तरीके से राजा दशरथ दूसरी शादी कैकेयी के साथ करने वाले हैं, कर लिए तो कैसे किए, शादी होने के बाद क्या आपदा झेलना पड़ा, ये हमारे सुरेश यादव अंजान जी आपको बताएंगे, आला सम्राट के शिष्य। तो नमो नमो विंध्येश्वरी, अरे नमो नमो जगदम्ब, भक्त जनों के कार्य में मैया करती नहीं विलंब। आइए एक रहस्यमय गीत आपके सामने एमडी यूनिवर्सल स्टूडियो से हम सुरेश भी यादव अंजान और साथी हमारे गुरु श्री आला सम्राट फौजदार सिंह जी जो हमारे अंदर गुण सहूर दिए हैं, उससे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आशा है, विश्वास है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। तो कुंठित कलेश्वर थी सूरज की किरणें, अरे अलौकिक धरा पे गगन मुस्कुराए, सजी चांदनी चांद की सेज पर जब चेहरे पिया भाग दीपक जलाए, विभूषित बधू प्यार के पथ पे आई, अरे उतरती रही चांद तारों की डोली, जमाने से रजनी का घूंघट हटाकर रोशन किया रोशनी से हवेली। एक लाइन गीत से कहानी की शुरुआत होती है कि अरे राज की बातें नहीं छिपती कभी, अरे राज की बातें नहीं छिपती कभी, प्यार में बर्बाद जीवन हो गया, प्यार में बर्बाद जीवन हो गया, प्यार में बर्बाद जीवन हो गया। तो कुल की गरिमा अरे पर सजाया ऐसा कफन, कुल की गरिमा पर सजाया ऐसा कफन, प्यार में सौमात जीवन हो गया, प्यार में सौमात जीवन हो गया, प्यार में सौमात जीवन हो गया। प्यार और इश्क ये बड़ी कठिन चीजें हैं, इसके चक्कर में जो पड़ गया उसे कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा। कैसे कि चौथा हुआ था देवासुर संग्राम करारा, देवता गए थे हार था गर्दिश में सितारा, बेताज पुंज पाप के फंदे में बंद था, मलिमंद दानवों का नारा बुलंद था, असुरों की ओर से उधर था बाली धुरंधर, डंका बजा था जाहिर संसार के अंदर, पा जाए आधा जोर विपक्षी शरीर का, पा जाए आधा जोर विपक्षी शरीर का, जलवा जबर था जंग में बाली सुबीर का, जलवा जबर था जंग में बाली बलीर का, जलवा जबर था जंग में बाली बलीर का। बाली को वरदान मिल गया कि जिसके सामने से तुम लड़ोगे उसकी आदि शक्ति तुम्हारे पास चली जाएगी। इसका फायदा उठा करके बाली बड़े बड़े को ललकारने लगा, चारों तरफ उसका डंका बजने लगा। कैसे? अरे बजाया दिया हो
कि बजाय दिया हो बाली विजयी बजनवा, बजाय दिया हो बाल विजयी बजनवा, बजाई दिया हो बाल विजयी। अरे विजयी बजनवा, विजयी बजनवा हो, विजयी बजनवा, बजाय दिया हो बाल विजयी बजनवा, बजाई दिया हो बाल विजयी बजनवा। अरे धीरे धीरे बीतले समैया के झोंका और खोजे मुदैया लड़ैया के मौका। मुदैया लड़ैया के मौका, खोजे मुदैया लड़ैया के मौका। अरे सबही के जियरा, अरे सबही के जिया दहलाय दिया हो बाली विजयी बजनवा, बजाय दिया हो बाली विजयी बजनवा, बजाय दिया हो बाल विजयी बजनवा। अरे विजयी बजनवा हो, विजयी बजनवा, बजाय दिया हो बाल विजयी बजनवा, बजाई दिया हो बाल विजयी बजनवा। अरे चारों तरफ बाली का डंका बजने लगा। लोग बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा बाली से सामने पड़ने पर कतराने लगे। ये चर्चा सुनकर के देवराज इंद्र को भी बड़ी चिंता हुई। हो सकता है कभी ना कभी बाली के दिमाग में स्वर्ग की कुर्सी याद आ जाए और वो कहीं स्वर्ग पे चढ़ाई कर दे। वो क्या सोच रहे हैं हे मास्टर? कि अरे सोचे देवगाल कैसे, अरे होई दुख दूर, अरे होई दुख दूर। तक बहु धावा बोली बाली इंद्र लोक में जरूर, कबहु धावा बोली लोक पे जरूर, कबहु धावा बोली बाली इंद्र लोक, कबहु धावा बोली बाली इंद्र लोक में जरूर। सबही बेहाल के हूँ सुने ना गोहरिया, अरे सबही बेहाल के हूँ सुने ना गोहरिया। और कह के इसे दशरथ हवर काइले सगाइया, कह के इसे हवर काइले सगाइया, कह के से दशरथ हवर काइले सगाइया। अरे चंदवा चदानिया के निरखेल नूर, अरे निरखेल नूर। तक बहु धावा बोली बाली इंद्र लोक पे जरूर, धावा बोली बाली इंद्र लोक पे जरूर, कबहु धावा बोली बाली इंद्र लोक, कबहु धावा बोली बाली इंद्र लोक पे जरूर। बहुत घबराए हुए हैं देवराज इंद्र कि कैसे इस बला से मुक्ति मिलेगी। उसी समय पे राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी से शादी करके अयोध्या की तरफ तैयार होते हैं, चलते हैं। विदाई के समय बाद कि अरे डोलिया में बैठी चाली, कैकेयी माया नवारा, डोलिया में बैठी चली, कैकेयी माया नवारा, डोलिया में बैठी चाली, कैकेयी माया नवारा, डोलिया में बैठी चाली। अरे कैकेयी माया नवारा, डोलिया में बैठी चाली। अरे कैकेयी माया नवारा, अरे राहिया में रोका डोला, राहिया में रोका डोला, बाली पालवा नवारा, राहिया में रोका डोला, बाली पालवा नवारा। राहिया में रोका डोला, बाली बालवा नवारा। राम में बाली डोला को रोक लेता है।
दशरथ से जाके कहे मानिला कहानावा। दशरथ से जाके कहे मानिला कहनवा। दशरथ से जाके कहे मानिला कहानावा। दशरथ से जाके कहे मानिला कहनवा। अरे हमारे कहानावा पे की हाथू धियानावा। हमारे कहानावा पे के हाथों धियानावा। ललकार रहा है बाली। हमारे इस कहानी पर आपको ध्यान देना होगा कि या तो मुझसे आपको युद्ध करना है या तो आपको अपने डोले के सहित अयोध्या जाना है अपनी रानी को छोड़ कर। ललकार रहा है बाली। अरे हमारे कहानावा पे कैला धियानावा। हमारे कहानावा पे कायला धियानावा। लगा ललकारे तब बाली तो ने छनवा रहिया में रोका डोला बाली बालवा नवारा। रहिया में रोका डोला बाली बालवा नवारा। राहिया में रोका डोला बाली बालवनवाला। अरे ललकार दिया बाली राजा दशरथ को। वाह। अगर बहादुर बनते हो तो मुझसे लड़ाई करो, मेरे सामने लड़ो और मुझे परास्त करो, अपनी रानी को लेकर के जाओ। अगर नहीं लड़ोगे तो पराधीनता स्वीकार करो और रानी को लेकर के जाओ। नहीं तो कह रहा है कि अरे बोला है बाली बालावा नवा मान ल कहना ये बाबुआ। बोला है बालवनवा मानिला कहनवा ये बाबुआ। बोला है बाली बालवनवा मानिला कहनवा ये बाबुआ। ताज के उतार दे दा हमें यही बेरिया। के उतार देना हमें नहीं बेरिया। ताज के उतार दे दा नहीं बेरिया। नहीं तलिया के जाई तो हरी गुजरिया। तलिया के जाई बोहरे गुजरिया। नहीं तलिया के जाई बोहरे गुजरिया। रनवा में काट गरदनवा मान ल कहनवा ये बाबुआ। रनवा में रदनवा मानिला कहनवा ये बाबुआ। रदनवा में कादिला रदनवा मानिला कहनवा ये बाबुआ। अरे जब इतनी ललकार राजा दशरथ सुनते हैं, चक्रवर्ती सम्राट सोच लिए कि बाली बरदानी है, इससे लड़ना भी मूर्खता हो। सोच रहे हैं कि इससे बचने का कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना कि मैं अपने ताज को गिरवी रख के अपनी रानी को सलामत लेकर के अयोध्या निकल जाऊं। वाह। करते हैं क्या? बाली को एक बार राजा दशरथ बता रहे हैं कि अरे कोई नहीं बाली बा समय बलवान हो। कोई नहीं बाली बा समय बलवान हो। कोई नहीं बाली बा समय बलवान हो। ए, राजा रंग सब ही के एक भगवान हो। राजा रंग सब ही के एक भगवान हो। राजा रंग सब ही के एक भगवान हो। अरे रखी है छिपा के नहीं हंसी संसार की है मोर एतबार। रखी है छिपा के नहीं हंसी संसार की है मोरे तवार। ए, रखी है छिपा के नहीं हंसी संसार की है मोरे तबार। इतनी बात राजा दशरथ बाली से कहते हैं, अरे बाली ठीक है आज घमंड है तेरे को, वरदान मिला है, कुछ भी बोल ले कुछ भी कर ले, लेकिन एक विनती मेरी है कि इस जो अपने ताज को मैं आपके पास रख के अपनी रानी को लेके जा रहा हूं, इसको बाहर मत लाऊ करना, इसको छिपा के रखना। इस बात को कह करके राजा दशरथ अपने ताज मुकुट को गिरवी रखे और अयोध्या की तरफ जब चलते हैं, कवि जी को बिरहा की टेरी में भाव दिया कि अरे गुलशन का गुल बेनूर हो गया। अरे गुलशन का गुल बेनूर हो, गुलशन का
गुल बेनूर हो गया। तो जलती चिता चित्त में चैन हुआ है दूर, अरे हाँ दूर, अरे हो दूर। जलती चिता चित्त में चैन हुआ है दूर, गुलशन का गुल बेनूर हो गया। राजा दशरथ अपने रानी के साथ, अपने क्षत्रिय मंत्री के साथ अयोध्या में आए और राजपाट चल रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी चारों भाई सहित अवतार लिए जब अयोध्या में, तब के कवि जी थोड़ा सा 2 लाइन सोहर के भाव। अरे के करे तजन में है राम, और के करे भैया लक्ष्मण हो, और रामा के करे ता भरत भुआल उठन लागे सोहर हो। रामा के करे ता भरत भुआल उठन लागे सोहर। रामा के करे ता भरत भुआल उठन लागे सोहर हो। अरे कौशल्या के जन्म में राम, सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के लक्ष्मण हो। अरे रामा कैकेयी के भारा था भुआला उठाना लागे सोहर हो। मोरे रामा कैकेयी के भारा था भुआला उठाना लागे सोहर हो। मोरे रामा कैकेयी के भारा था भुआला उठाना लागे सोहर। लेकिन कवि जी को पहपट का लाइन देना बाबा। अरे लिया बाली बलशाली तब अंदाज ताज रघुवंशी के, तो लिया बाली बलशाली तब अंदाज ताज रघुवंशी के, और खाली दशरथ करे अवध में राज ताज रघुवंशी के। दशरथ करे अवध में ताज राज रघुवंशी के, खाली दशरथ करे अवध में ताज राज रघुवंशी। खाली दशरथ करे अवध में खाली दशरथ करे अवध में राज ताज रघुवंशी, ताज रघुवंशी ताज रघुवंशी के। खाली दशरथ करे अवध में राज राज रघुवंशी के। खाली दशरथ करे अवध में ताज राज रघुवंशी। और धीरे धीरे बीत गया कुछ समय, बात नियर आई हो, और राज तिलक की बारी देखा अवधपुरी में आई हो। अरे गया जिगर थर्राय बची न लाज ताज रघुवंशी के, और कहे भूप पर भेद करायन ताज ताज रघुवंशी के। भूप पर भेद करायन ताज राज रघुवंशी के। भूप पर भेद करायन ताज राज रघुवंशी के। राजा दशरथ राज करते करते बुढ़े हो गए। अब जनता चिल्लाने लगी है कि राम हमारे प्रतिपालक हैं, राम को अब राजा बना दिया जाए। गुरु वशिष्ठ के कहने पर सभी लोग इतना अनुग्रह करने लगे, राजा दशरथ को मजबूर होकर दिन रखना पड़ा कि ठीक है कल राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन अब कल की बात जब आई तो आज शाम से ही बहुत परेशानी अयोध्या में आई। कैसे कि अरे जलिया में पड़ के जैसे, अरे कल पेली मछरिया, पनिया के बिना जैसे नाग गड़बड़ा। जलिया में फंस के जैसे तड़पेली चिड़ैया भैया, वैसे राजा दशरथ रातिया में छटपटा। विनती करेले प्रभु राखी हाई जतिया भैया, भोरवई में जय है कुलई जाती नशा। ये
कटी लगा के राजा रानी रातिया में बाबू मंथरा के बातिया में लिहले भारा राजा दशरथ और माता कैकेयी सोच रहे हैं अपने मन में कि आखिर कैसे इस इज्जत को बचाया जाए, इस बला से कैसे निकला जाए। सोचते सोचते एक दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं इस बात को राम के सामने प्रस्तुत करके उनसे ही कोई रास्ता निकलवाएं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को जब कोप भवन में राजा दशरथ और कैकेयी माता बुलाती हैं तो उनसे आखिरी में क्या कहती हैं, सारी बातें राम को जब सुनाती है और कहती हैं कि अरे पूरा कैदा बेटा सारी बिगड़ल बातिया तरोवे, अरे तरोवे कैकेयी मातरिया फटेली छतिया फटेली छतिया हो फटेली छतिया राम फटेली छतिया चले राम बनवा में पाई के बिदैया अब मोकवा के पाई अपन मारले मुदैया जिसमें राम जी को सीता माता की खोज करने के लिए जाते हैं वहां पंपापुर किष्किंधा पर्वत के उस विकट में, वहां पे इनको बाली सुग्रीव दो भाई मिलते हैं। हनुमान जी द्वारा मित्रता कराई गई और सारी बातें जब बताए तब वो समझ गए कि यही है बाली और उसको वहां दंड भगवान दिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं कि अरे बाली मुझे पहचान, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ का लड़का, उनकी गोद में खेला खाया पैदा हुआ राम हूं। याद करो हमारे पिता का तुम मुकुट जो रखा है उसे दे दे। और इतनी बात जब वो समझा तब जान गया कि मेरा जो कर्म था वो पूरा हो गया। देता है क्या, अरे दिया बाली बलशाली सारी हीरा मोतिया तरोवे, अरे तरोवे कैकेयी मातरिया फटेली छतिया फटेली छतिया फटेली छतिया फटेली छतिया हरि अनंत हरि कथा अनंता गुरु गणेश गए गाई। अरे लिखे जगदीश बाल सम्राट से स्नेह लगाई हो, गुलशन का गुल बेनूर हो गया, गुलशन का गुल बेनूर हो गया। सुरेश दया राम की कविता बा मशहूर, गुलशन का गुल बेनूर हो गया। भैया प्रेम से बोला हो सिया राम हो।